धर्मराज जी, बिना प्रभु के संज्ञान में यदि मैंने उनकी तुरंत में मृत्यु बाण रखा तो ये अधर्म और अनुचित होगा। हनुमान, अधर्म तो तब होगा जब रावण का मृत्यु काल आने पर भी प्रभु श्री राम के हाथों उसे मृत्यु प्राप्त नहीं हो पाएगी। किंतु धर्मराज जी, कभी कभी बड़े उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए छोटी छोटी भूलों की अपेक्षा करनी पड़ती है। मैं तुम्हें ऐसी ही एक कथा सुनाता हूँ जिससे तुम धर्म और अधर्म की दुविधा से बाहर निकल सकोगे। एक समय उतथ्य नाम का एक युवक था। एक श्राप के कारण उसकी बुद्धि नष्ट हो चुकी थी और उसके परिजनों ने उसे मूर्ख कहते हुए घर से बाहर निकाल दिया था। भले ही उतथ्य बुद्धिहीन है, किंतु उसमें एक बहुत ही अच्छा गुण है। हनुमान, वो कभी झूठ नहीं बोलता था। एक समय महादेव, शिव और नंदी ने उतथ्य के सत्यवाचन की परीक्षा लेने का निर्णय किया। महादेव ने आखेटक का रूप धारण किया एवं नंदी हिंसक शूकर बन गए और शीघ्र ही आखेटक शिव अपना धनुष बाण लिए शूकर का पीछा करने लगे। हिंसक शूकर भागते भागते उतथ्य की ओर आने लगा। भय के मारे उतथ्य के मुख से अकस्मात ही देवी आदि शक्ति का प्रथम बीज मंत्र प्रस्फुटित हुआ। एम 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 एम। हे युवक, क्या तुमने मेरे आखेट को इस ओर आते हुए देखा है? चुप क्यों हो? बताओ। उस शूकर को आखेट करके मैं अपने परिवार के लिए आज रात के भोजन का प्रबंध कर लूंगा। तुम्हें भी इसका पुण्य मिलेगा। बताओ, कहाँ छुप गया है वो शूकर? क्या करूं मैं? सत्य बोलता हूं तो एक जीव के प्राण की हानि होगी, और यदि असत्य बोलकर उस जीव की रक्षा करता हूं तो असत्य वाचन का दोष लगेगा। अधर्म होगा ये। फिर क्या किया उसने? उस दुविधा से कैसे मुक्त हुआ उतथ्य? बुद्धिहीन होकर भी उसने उचित निर्णय लिया। शूकर उस ओर गया है। उस जीव के प्राण बचाने के लिए उतथ्य ने असत्य बोला, तब तो वो अवश्य ही भोले बाबा की परीक्षा में असफल हो गया होगा। हनुमान, असत्य बोलकर भी उसने धर्म का पालन किया था। उतथ्य के झूठ बोलने से आखेटक क्रोधित हो उठा। तुमने मुझसे झूठ बोलने का दुस्साहस कैसे किया? सब तो यही कहते हैं कि तुम कभी भी असत्य वाचन नहीं करते हो। अब तुम्हें तुम्हारे दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। हाँ, मैंने असत्य बोला है, लेकिन मेरे छोटे से असत्य ने उस निर्दोष जीव के प्राण की रक्षा की है। मेरे इस छोटे से अधर्म से एक बड़ा धर्म का कार्य हुआ है। यदि आप मुझे दंड देना चाहते हैं तो मैं उसके लिए प्रस्तुत हूँ। ये क्या? ये शूकर यहाँ वापस क्यों आ गया?
ब्रह्मदेव, महेश्वरी, नंदी जी, आप सबके दर्शन से इस मूर्ख उतत्ती का जीवन धन्य हो गया। आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम। उठो तथ्य, भले ही तुमने मिथ्या वचन कहे, किंतु कोई अधर्म नहीं हुआ है तुमसे। मेरी परीक्षा में सफल रहे तुम। मुझे दुविधा से उबार कर आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है प्रभु। तुम्हारा ये कृत्य संसार के समक्ष उदाहरण बनेगा कि असत्य संभाषण से यदि सबका कल्याण होता है तो वो सत्य धर्म नहीं होगा, और जिस सत्य से किसी निर्दोष का बुरा होता है वो सत्य होकर भी अधर्म कहा जाएगा। तुमने अपने असत्य से एक जीव की रक्षा करके यह सिद्ध कर दिया है उतथ्य कि बड़े उद्देश्य, बड़े कार्यों के लिए यदि छोटे नियम तोड़ना भी पड़े तो वो अधर्म नहीं कहलाते। मैं मूर्ख क्या जानूं माता कि क्या धर्म क्या अधर्म। मुझे जो उचित लगा मैंने वही किया। ये मूर्खता नहीं, बुद्धिमानी कहलाती है उतथ्य। और यही नहीं, तुम्हारे मुख से अनायास ही मेरे प्रथम बीज मंत्र एम का प्रस्फुटन भी हुआ है। अतः मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि आज से तुम मूर्ख उतथ्य नहीं, महामुनि उतथ्य के नाम से जाने जाओगे। मैं कृत हूँ माता। आप सबको कोटि कोटि नमन। तुम्हारा कल्याण हो उतथ्य। परिस्थितियों के अनुसार ही ये निश्चित होता है कि कौन सा कार्य धर्म संगत है और कौन सा अधर्म है। अर्थात इस धरती से अधर्म एवं पाप का बोझ उतारने के लिए अधर्मी रावण का अंत होना आवश्यक है, और इसके लिए यहां से मृत्यु बाण को इस प्रकार ले जाना अधर्म नहीं है। तुम्हारा कार्य पूर्णतः धर्म संगत है हनुमान, किंतु अभी भी एक दुविधा उत्पन्न हो सकती है। अब कैसी दुविधा धर्मराज जी? वो दुविधा ये है हनुमान कि प्रभु इस बाण को चलाएंगे कहां। हनुमान, रावण को ब्रह्मदेव से आशीर्वाद स्वरूप अमृत की प्राप्ति हुई है, जिसे उसने अपने नाभि स्थल में धारण किया है। उसने नाभि स्थल को इसलिए चुना क्योंकि नाभि स्थल पर वार करना युद्ध के नियमों के विपरीत है। अतः मुझे संदेह है कि प्रभु युद्ध के नियमों के विरुद्ध ये कार्य कदापि नहीं करेंगे। फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए धर्मराज जी? हनुमान, तुम्हें प्रभु के तुनीर में यह बाण तो रखना ही है, किंतु प्रभु जब बाण चलाएंगे तब तुम्हें इस बाण का लक्ष्य परिवर्तित भी करना होगा। प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। भविष्य में मेरे आदेश पर तुम ऐसा करोगे। मैं अंजने हनुमान आपको वचन देता हूँ कि आपकी आज्ञा के अनुसार उचित समय आने पर मैं प्रभु राम के बाण की दिशा को परिवर्तित करूंगा। बाल्यावस्था में ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे यही वचन लिया था। ऋषिवर अगस्त को भी यह ज्ञात था कि ब्रह्मा जी से प्राप्त अमृत को रावण ने अपनी नाभि में छुपा कर रखा है। हनुमान, अब तो तुम्हारे मन में कोई संशय नहीं है ना? जब धर्मराज ने मुझे स्वयं इस संशय से निकाल लिया, ऋषिवर अगस्त ने भी मुझसे वचन लिया, तब कैसे मैं इतने महत्वपूर्ण कार्य को करने से पीछे हट सकता हूं?
प्रभु के तुड़िर में ये बाण रखूंगा। समय आने पर इसका लक्ष्य परिवर्तन भी करूंगा। अब अधर्म का नाश होगा और धर्म की विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी, विजय होगी। मेरे प्रभु श्री राम की विजय हो, राम की विजय हो, राम की विजय हो, राम की विजय हो, राम की विजय हो। प्रणाम धर्मराज जी। सफल मनोरथ भव। ये क्या? ये अकस्मात ही क्या होने लगा? कहीं ये किसी बड़े अशुभ का संकेत तो नहीं है? शब्द विजय पर्याय कपीसा, बल अपार मुख तेज रवीसा। रावण दुष्ट का मृत्यु बाणा, प्राप्त किए देखो हनुमाना। रघुनंदन रावण की लड़ाई, अंत चरण हनुमत पहुँचाई। काज प्रभु के कपि किए पूरे, इनके बिना रघुराई अधूरे। हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय 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 महाबली हनुमान। इतने अपशकुन अकस्मात ही दिखाई देने लगे। कहीं कोई बड़ा अनर्थ तो नहीं? नहीं नहीं। ये शुभ शकुन, आज मुझे बड़े ही सुख का आभास हो रहा है। अवश्य ही ये अपशकुन अनर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं। प्रभु, प्रभु रक्षा करना मेरे स्वामी की। ये शुभ शकुन संकेत दे रहे हैं कि शीघ्र ही स्वामी अंत कर देंगे अधर्म का एवं अधर्मी रावण का। प्रभु, ये सत्य है कि मेरे स्वामी ने सदैव अधर्म का ही अनुकरण किया है, किंतु मैंने सदैव श्रेष्ठ धर्म का पालन किया है। मैं अपने धर्म की दुहाई देती हूँ प्रभु, मेरे स्वामी की रक्षा करना, मेरे सौभाग्य सिंदूर को मत उजड़ने दीजिए प्रभु। मंदोदरी, अपने सुहाग की रक्षा करना चाहती हो तो सौभाग्य की समस्त सामग्री एकत्रित करो एवं उसे किसी ऐसी सौभाग्यवती पतिव्रता स्त्री को अर्पित करो जो तुमसे या हमारे परिवार से संबंधित ना हो। कहते हैं कि यदि ऐसी पतिव्रता स्त्री सौभाग्य सामग्री को स्वीकार करके सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष दे दे तो भाग्य का लेखा भी परिवर्तित हो जाता है। अब यही एक अंतिम उपाय शेष है, अन्यथा रावण के पापों का प्रायश्चित अब मात्र उसकी मृत्यु ही है। उनकी रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी, किंतु लंका की समस्त स्त्रियां तो विधवा हो चुकी हैं। सौभाग्यवती और हमारे परिवार की ना हो ऐसी कोई स्त्री तो शेष बची ही नहीं है लंका में। है, अभी भी एक स्त्री शेष है लंका में।
कदाचित मेरे सौभाग्य से ही वो शेष बची होगी। कौन है वो? कहाँ है वो? अशोक वाटिका में, अर्थात देवी सीता। सौभाग्यवती एवं पतिव्रता होने के कारण सीता सौभाग्य सामग्री को ठुकरा भी नहीं सकती। उसे तुम्हें सदा सौभाग्यवती रहने का आशीष देना ही पड़ेगा। और चूंकि वो स्वयं देवी लक्ष्मी का अंश है, इसलिए उसके मुंह से निकला हुआ आशीष निष्फल नहीं हो सकता। किंतु सीता, मात्र सीता ही अब एक अंतिम आशा शेष है रावण के जीवन की रक्षा के लिए। अब इस राक्षस के जीवन की कोई आशा शेष नहीं है। इसकी मृत्यु का बाण प्रभु के तुणिर में पहुंच चुका है। हाँ, विभीषण जी ने बताया था इसके बारे में। भ्राता लंकेश की मृत्यु का बाण स्वयं उनके पास ही है, जिसको प्राप्त किए बिना उनका वध असंभव है। मैं जानता था कि आप कभी भी प्रभु श्री राम के काज में असफल नहीं होंगे। कुछ भी करके आप मृत्यु बाण को लाने में सफल अवश्य हो जाएंगे। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि आज सूर्यास्त से पूर्व ही भैया राम इस मृत्यु बाण का प्रयोग अवश्य करेंगे। हाँ लक्ष्मण भैया, आज के सूर्यास्त के साथ ही पाप का साम्राज्य भी अस्त होने वाला है। नारायण नारायण। अब प्रभु के हर एक वार के साथ ही अधर्मी रावण अपने अंत के निकट पहुंचता जाएगा। देखना, अब प्रभु निकालेंगे रावण की मृत्यु का बाण।
शंकरं सर्वनाथं भजामि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि, प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। मैं पूर्णतया सतर्क हूं। ऋषिवर अगस्त को दिए हुए वचन एवं धर्मराज जी के सुझाव के अनुसार मुझे बाण का लक्ष्य परिवर्तन करना है। स्वामी का अनिष्ट नहीं होने दूंगी। देवी सीता को ये सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती होने का आशीष लेकर ही रहूंगी मैं। कितने भी कष्ट सहूंगी मैं, परंतु अपने स्वामी के जीवन पर आंच नहीं आने दूंगी। देवी मंदोदरी, उनके यहाँ आने का क्या प्रयोजन हो सकता है? नारायण नारायण। यदि प्रभु के मृत्यु बाण से प्रहार करने के पूर्व ही मंदोदरी ने देवी सीता को सौभाग्य सामग्री सौंपकर उनसे सौभाग्यवती भव का आशीष प्राप्त कर लिया तो मृत्यु बाण भी प्रभावहीन हो जाएगा। रावण की मृत्यु पुनः टल जाएगी। ये बाण मेरी मृत्यु के बाण के सदृश कैसे प्रतीत हो रहा है, जिसे कुछ ही समय पूर्व मैं स्वयं अपने राजप्रसाद में देख कर आया हूं। असंभव है ये, जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से अभी सुरक्षित किया था, वो मेरी मृत्यु का बाण इस वनवासी के हाथों में नहीं। अवश्य ही कोई छल है, मुझे भ्रमित कर भयभीत करना चाहता है ये वनवासी। देवी, अनेक कष्ट उठाकर भी आपने पूर्ण निष्ठा से अपने पतिव्रत धर्म का पालन किया। मेरे हृदय में आपके लिए अपार श्रद्धा है। मेरा विश्वास कीजिए देवी, मैंने सदैव स्वामी के प्रत्येक अधर्म का विरोध किया है। देवी मंदोदरी, आपके प्रति मेरे हृदय में कोई द्वेष नहीं। मुझे ज्ञात है, आप पूर्णतः निर्दोष हैं। देवी, एक नारी ही दूसरी नारी की पीड़ा को समझ सकती है। आज मैं एक अभागन पतिव्रता अपनी व्यथा दूर करने के लिए आपसे एक याचना करने आई हूँ। सच्चे हृदय से आपको कुछ देने और आपसे कुछ लेने आई हूँ। बस आप ये मत कहिएगा कि मेरी याचना स्वीकार करना आपके लिए असंभव है। रावण हूं मैं, किसी भी छल और किसी भी चाल में नहीं फंसूंगा। इससे पूर्व ये वनवासी कोई चतुराई दिखाए, उसके पूर्व ही मैं अपने सबसे घातक आसुरी अस्त्र का प्रयोग करूंगा। तुम्हारे बाण मुझे कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते वनवासी, और ये तुम्हारा मिथ्या बाण मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इसकी मृत्यु
इसके समक्ष खड़ी है, परंतु अहंकार से ढके इसके नेत्र इसे देख नहीं पा रहे हैं। प्रतीत होता है अब ये आवरण प्रभु के हाथों इसकी मृत्यु के उपरांत ही हटेगा। देवी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक सुहागन होने के नाते आप ये सौभाग्य सामग्री अस्वीकार नहीं करेंगी और रीति अनुसार आपको मुझे सदा सुहागन रहने का आशीष देना ही होगा। ये कैसी दुविधा में डाल दिया देवी मंदोदरी ने मुझे। मैं एक पतिव्रता सुहागन सौभाग्य सामग्री स्वीकार करने से मना नहीं कर सकती, परंतु धर्म और अधर्म के युद्ध में मेरे स्वामी मंदोदरी के पति से ही युद्धरत हैं, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण भी नहीं कर सकती मैं। इधर प्रभु के हाथों से ये बाण चलेगा, उधर माता सीता के समस्त कष्टों और दुविधाओं का अंत होगा। अपने दुष्कृत्यों से धर्म का नाश करने वाले रावण अब तुम्हारे सर्वनाश का समय। आग 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 प्रभु इस मृत्यु के बाण से इस दुष्ट का अंत कर पृथ्वी को इसके पापाचार से मुक्त करेंगे। अनर्थ हो गया। मेरे सुहाग की प्रतीक मेरी सिंदूरदानी गिर गई। यदि ये मेरी मृत्यु का बाण है भी, तो ये मेरे शरीर के उचित स्थान पर लक्षित ही नहीं है। प्रभु राम के वाण की दिशा को परिवर्तित करने का वचन देना होगा तुम्हें मुझे। यही उचित समय है। नहीं बिखरने दूंगी सिंदूरदानी में संचित सिंदूर को, नहीं मिटने दूंगी अपने सुहाग की निशानी को मैं। हनुमान जी अब क्या करने जा रहे हैं? वो इस बाण को उचित दिशा देने जा रहे हैं। यदि हनुमान ने इस बाण को स्पर्श किया तो वो रावण वध में सौभाग्य बन जाएगी, जिससे प्रभु के एकाकी लड़ने का वचन खंडित हो जाएगा। बिना इसका स्पर्श किए इसके लक्ष्य में परिवर्तन करना होगा मुझे। युद्ध नीति में बंधे रघुराई, नाभि पर ना बाण चलाई,
मृत्यु बाण श्री राम ने साधी, अंजनी सुत उड़े बाण के पाछी। हनुमत युक्ति लगाई त्वरिता, बिन स्पर्श दिशादी तीरा। तीर दशानन नाभि जय श्री राम। वचन अगस्त कभी किए पूरो। महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम। हनुमान जी सफल हो गए, बिना बाण को छुए ही उसकी दिशा परिवर्तित कर दी। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं त्रिकालं गुणागार संसारपारं। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरी नाभि स्थल में स्थित अमृत, मुझे अमृत प्रदान करने वाला अमृत मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। रावण, दुश्मन रहे रावण। अब तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है। अपने नेत्र खोलो और देखो रावण। होगा तुम्हारा रावण। जो कुछ तुमने आज मुझसे छीना है, एक दिन वो सब कुछ तुमसे भी छीन जाएगा, और उस दिन समूचे राक्षस कुल के साथ तुम्हारा सर्वनाश होगा रावण, सर्वनाश होगा। यदि युद्ध हुआ तो इसकी परिणति अति भयंकर होगी। ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा कोई अपना। तुम्हारे इस दुष्कृत्य का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगी। पुनर्जन्म लेकर तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी। ये सीता उन्हीं वेदवती के प्रतिशोध की अग्नि है जो तुम्हें जलाकर भस्म करने आई, भस्म करने आई। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे निकट पहुंच चुकी है, मेरे स्वामी और सेवक हनुमान के रूप में। अब अंत होगा तुम्हारे पाप के साम्राज्य का, अंत होगा अधर्म का, अंत होगा तुम्हारा रावण। रावण, तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा, तुम्हारा यह मृत्यु बाण स्वतः उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारे मृत्यु का भी जब समय आएगा, तुम्हारा यह मृत्यु बाण दुष्कृत्य का प्रतिशोध उसके पास पहुंच जाएगा जिसके हाथों तुम्हारी मृत्यु होगी। तुम्हारे ही विनाश का कारण बनूंगी।
वनवासी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इसके समीप जाना उचित नहीं होगा। संभव है ये भी इस दुष्ट की कोई माया हो। इसका शिथिल पड़ा शरीर, श्वास की मंद गति इसका संकेत है कि इसके प्राण अब छूटने ही वाले हैं। दशानन मरणासन है। स्वामी के जीवन दीपक की लौ मंद कैसे पड़ गई? कैसे संभव है ये, जब उनका मृत्यु बाण यही सुरक्षित है? ओम ओम जोम शाह, ओम जोम सोम स्वाहा, ओम
जोम सोम स्वाहा, ओम जोम सोम स्वाहा। नहीं! ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है ये दुष्ट। अंततः धर्म ने अधर्म को परास्त कर ही दिया। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट रावण के अधर्म युक्त कुशासन का सदैव सदैव के लिए अंत कर दिया। धराशायी हुआ रावण। प्रभु श्री राम ने इस दुष्ट का अंत कर दिया। धर्म की जीत हुई है, विजयी हुए हैं हम। जय श्री राम। रुकिए, रुक जाइए आप सभी। ये क्या कर रहे हैं आप? आपका ये कृत्य प्रभु श्री राम के सैनिकों को शोभा नहीं देता। युद्ध में पराजित योद्धा का सम्मान करना भी एक योद्धा का परम धर्म होता है। लंकेश के अधर्म और अहंकार हमारे वास्तविक शत्रु थे इस युद्ध में। उनका नाश होने पर उनसे मुक्त शूरवीर योद्धा रावण के मरणासन शरीर का अपमान सर्वथा अनुचित है। इसलिए अब इन्हें वीर गति प्राप्त होने के पूर्व शांति पूर्वक इन्हें अपनी अंतिम श्वास लेने दीजिए। अधर्म की पराजय पर आनंदित होने के साथ हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि आज संसार एक महाअज्ञानी खो रहा है। प्रभु, कुछ समय पूर्व मैं इनकी पराजय, इनकी मृत्यु की कामना के साथ युद्ध भूमि में इनके विपक्ष में खड़ा था, परंतु अब मुझसे इनकी ऐसी दुर्दशा क्यों नहीं सही जाती? विभीषण जी, जैसा अभी हनुमान ने भी समझाया था, जिसके विरुद्ध आप युद्ध कर रहे थे वो एक अहंकारी अधर्मी है, परंतु अब जिसके लिए आप द्रवित हो रहे हैं वो आपका अग्रज भ्राता है। उनके लिए दुखी होना पूर्णतया उचित है। इसलिए जाइए विभीषण जी, रावण के अंत के क्षणों को व्यर्थ मत गवाइए। अपने भ्राता के इन अंतिम क्षणों को अपने भ्राता के साथ ही बिताइए।
भ्राता, कैसा दुर्भाग्य है मेरा। निस्तेज, कांतिहीन, निरीह अवस्था में आपको कैसे देखूं? आपको बारंबार समझाया मैंने, परंतु आपको अधर्म से रोकना मेरे लिए असंभव हो गया था। एक और विभीषण जी के लिए यह क्षण घोर दुख और अवसाद के क्षण हैं, क्योंकि वो आज अपने अग्रज को खो रहे हैं। परंतु वहीं दूसरी ओर ये अत्यंत शुभ और प्रसन्नता से परिपूर्ण पल भी है, क्योंकि अब शीघ्र ही प्रभु श्री राम से माता सीता का सुखद पुनर्मिलन होगा। देवी मंदोदरी की व्यथा ने मुझे व्यथित कर दिया है। दुष्ट रावण के कुकर्मों का फल आज उन्हें और संपूर्ण लंका को भी भुगतने पर विवश होना पड़ा है। परंतु आज ये अस्त होते सूर्य देव की शुभ्र आभा को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो अस्त नहीं उदित हो रहे हो। परंतु ये शुभ संकेत के बाद भी मेरे हृदय में आज के युद्ध को लेकर अनेकों आशंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि मेरे स्वामी के पास से शुभ संवाद आने में इतना विलंब हो रहा है। आप निश्चिंत रहें देवी, प्रभु का कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। आपका कथन सत्य है त्रिजटा, परंतु आज मैं अनेकों आशंकाओं से ग्रस्त हूँ। कहीं ये शुभता लंकाधिपति के लिए तो नहीं, कहीं मेरे स्वामी किसी संकट में तो नहीं। माता सीता तो बड़ी अधीरता से इस शुभ समाचार की प्रतीक्षा कर रही होंगी। संभव है उन्हें ज्ञात भी न हो कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। मुझे तुरंत जाकर उन्हें यह समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। मुझे इसी परिणाम का भय था भ्राताश्री। आज आपकी ऐसी दुर्दशा मुझसे नहीं सही जा रही है, नहीं सही जा रही। दिगंबद विजेता मेरे भ्राताश्री इस समय पृथ्वी पर समर्थहीन, निर्बल, असहाय पड़े हैं। जिस अधर्म ने मुझे आपसे दूर किया, अब तो उसका परित्याग कर प्रभु श्री राम को अपने हृदय में धारण कीजिए। वो आपके सभी पापों को क्षमा कर आपको मोक्ष दान देंगे। शरणागत वत्सल प्रभु श्री राम के शरणागत बनी। आप धर्म से मुख मोड़ रहे, ऐसा मत करिए भ्राताश्री। अब तो मेरा कहाँ मान लीजिए भ्राताश्री। अनेकों मायावी और वरदानी शक्तियों का स्वामी अहंकारी हठी रावण विजय प्राप्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। इसलिए आज के युद्ध को लेकर मैं चिंतित हूँ। देवी, आपकी चिंता व्यर्थ है। इतने शुभ संकेतों के बाद भी आप शंकित क्यों हो रही हैं? नहीं त्रिजटा, कभी कभी ये शुभ संकेत भी भ्रामक हो जाते हैं।
देवी मंदोदरी का यहाँ से व्यग्र होकर जाने से मुझे आभास हुआ है कि यहाँ लंका में आज एक नवीन प्रारंभ होने वाला है। आज यहाँ एक निर्णायक परिवर्तन होने वाला है। आप सर्वथा उचित कह रही हैं माता। प्रणाम माता। यहाँ आने वाला परिवर्तन अशुभ नहीं अपितु अत्यंत शुभ है। पुत्र, तुम्हारे मुख के भाव से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम जो भी समाचार लाए हो उसको कहने के लिए अत्यंत आतुर हो। हाँ माता, मेरे अंतर का उल्लास ही मेरे मुख से व्यक्त हो रहा है, क्योंकि मैं आपको प्रभु श्री राम की अधर्म पर धर्म की विजय की शुभ सूचना देने प्रस्तुत हुआ हूं माता। माता, अंततः प्रभु ने रावण को परास्त कर दिया और अब रक्षराज दशानन मरणासन अवस्था में है। माता, फिर आप रो क्यों रही हैं? माता, मैं तो शुभ संदेश लेकर आया हूं, परंतु वो सुनकर आपके नेत्रों से यह अश्रुधारा क्यों बहने लगी? जय श्री राम। माता, समझा, जो प्रसन्नता आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती वो अश्रु रूप में प्रकट हो रही है माता। हाँ हनुमान, नकारात्मक परिवेश में भी भय, संशय और अनिष्ट की आशंकाएं हृदय में घर कर लेती है। अच्छे में भी बुरा दिखाई देने लगता है। कदाचित मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मुझे अपने स्वामी के बल पर संदेह नहीं, परंतु हाँ, मुझे ये निराशा सता रही थी जिससे आज मुझे मुक्ति मिली है। मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ हनुमान, परंतु मेरे स्वामी की विजय का श्रेय तो तुम्हें ही जाता है। तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था हनुमान। जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास। माता, ऐसा ना कहें। मैं तो मात्र प्रभु श्री राम का एक सेवक हूं। माता, मैंने जो भी किया वो तो उन्हीं के नाम की महिमा का परिणाम है। और माता, प्रभु ने तो अंतिम युद्ध एकाकी ही लड़ा था, जिससे आपको कष्ट देने का दंड उस दुष्ट को वे स्वयं दे सकें। माता, यहां आपने अनेक यातनाएं भोगी हैं। माता, अब दुख के मेघ सदा के लिए छट जाएंगे। माता, अब शीघ्र ही वो शुभ घड़ी आएगी जब प्रभु और आपका सुखद मिलन होगा। माता, मुझे विश्वास है प्रभु श्री राम आपको शीघ्र ही अपने समीप बुलाने का प्रबंध करेंगे। भैया, अब आप शीघ्र भाभी मां को बुला लीजिए। हनुमान आपकी विजय का समाचार लेकर जा चुके हैं। मेरे प्रिय अनुज लक्ष्मण, हमारा जन्म राजवंश में हुआ, परंतु हमारे जीवन का अधिकतम समय वन में ही बीता है। बाल्यकाल में गुरु विश्वामित्र के सानिध्य में और उसके पश्चात 14 वर्ष के वनवास में इस समय हमने ऋषि मुनियों की बहुत सेवा की, धर्म के मर्म को सीखा, जाना, परंतु राजनीति का ज्ञान सीखने का
कभी कोई अवसर ही नहीं मिला हमें। परंतु अब राजनीति का महाज्ञान सीखने का समय आ गया है लक्ष्मण। और लक्ष्मण, राजनीति के परम ज्ञाता दशानन रावण से उत्तम गुरु और कौन हो सकता है। इसलिए जाओ लक्ष्मण, राजनीति के महाज्ञाता रावण से महाज्ञान प्राप्त करो। भैया, मैं कल्पना में भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, परंतु अधर्मी रावण से ज्ञान प्राप्त करने का क्या औचित्य है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं भैया। लक्ष्मण भैया, रावण युद्ध भूमि में अपनी अंतिम श्वास गिन रहे हैं। वो राजनीति के महाज्ञानी, राजकाज में दक्ष, महाप्रतापी दशानन रावण हैं, जिन्होंने उद्दंड और उपद्रवी राक्षसों को नियंत्रित कर उन पर एक छत्र शासन स्थापित किया। उन्हें अपने एक संकेत पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रक्ष वीरों में परिवर्तित किया। परंतु हनुमान, ऐसे ज्ञान का क्या लाभ जो इतने भयंकर अंत से भी रावण की रक्षा न कर सका। राजधर्म से भटकने के कारण ही उनकी ये अवस्था हुई, जिसका बोध उन्हें स्वयं भी होगा। ऐसी भीषण परिणति से बचाव के लिए राजा को किन प्रवृत्तियों और किस प्रकार के आचरण से अपना बचाव करना चाहिए, इसकी सीख देने के लिए रावण से अधिक उपयुक्त और कौन हो सकता है भला। हनुमान का कथन सर्वथा उचित है लक्ष्मण, इसलिए जाओ और निसंकोच महान राजा लंकेश रावण से राजनीति का महाज्ञान प्राप्त करो, जिसे उनसे अधिक कोई नहीं समझता, कोई नहीं जानता। प्रणाम भैया। राजहंस के समान नीर शीर विवेकी हैं प्रभु श्री राम। जैसे राजहंस नीर और शीर को पृथक करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं, उसी प्रकार प्रभु श्री राम अपने परम शत्रु के गुण और दोष को पृथक कर उसके दोष के लिए दंड और गुणों के लिए सम्मान देने की बुद्धिमता रखते हैं। इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को रावण से शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजने का निर्णय लिया और उनके परम भक्त हनुमान ने भी उनके संस्कार को भली भांति ग्रहण किया। इसलिए वो भी रावण के श्रेष्ठ गुणों को समझकर लक्ष्मण को रावण के पास जाने के लिए मना पाए। रावण, मुझे भैया ने दशानन, मुझे भैया श्री राम ने आपसे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा ग्रहण करने भेजा है। कृपया वो मुझे सिखाने की कृपा करें। मैं पुनः आग्रह करता हूं, मुझे अपने अग्रज के आदेश को पूर्ण करने दें। रावण उनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। इससे कहीं क्रोध में आकर लक्ष्मण भैया कोई अनिष्ट ना कर दे। मुझे अपने भैया पर पूर्ण विश्वास है। आप महाज्ञानी हैं, ये उनका विश्वास है। मुझे ज्ञान देकर उनके विश्वास को सत्य प्रमाणित कीजिए। ये शिक्षा प्राप्ति की उचित विधि नहीं है।
असंभव है भैया, लक्ष्मण स्वयं समझ जाएं। मरणासन अवस्था में भी इसका अहंकार नहीं छूटा। मैं यहाँ खड़े रहकर इससे वो ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर रहा हूँ जो संभवतः इसे स्वयं ज्ञात नहीं। मैं क्षमा चाहता हूँ भैया, परंतु उस दंभी रावण ने मेरी ओर देखा तक नहीं। कदाचित उस पापी को राजधर्म का कोई ज्ञान है ही नहीं। लक्ष्मण, रावण दुष्ट एवं अधर्मी अवश्य है, परंतु समस्त वेदों का ज्ञाता होने के नाते वो किसी भी सच्चे जिज्ञासु को निराश नहीं होने देंगे, भले ही वो उनका शत्रु भी क्यों ना हो। हनुमान, आपने भी तो देखा था, मेरे वहां खड़े रहने पर भी रावण की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। लक्ष्मण भैया, आपने वहां जाकर 2 बार अनुरोध अवश्य किया, परंतु शिक्षार्थी की विनम्रता धारण किए बिना तो रावण आपको शिक्षा क्यों देते? लक्ष्मण भैया, जिनसे ज्ञान प्राप्त करना हो उनके शीश की ओर नहीं, अपितु उनके चरणों में जाकर विनय पूर्वक निवेदन करना अनिवार्य होता है। सत्य कहा हनुमान ने लक्ष्मण। तुम रावण के समीप उसी भाव से जाओ जिस भाव से तुम गुरु वशिष्ठ जी के पास जाते। गुरु से कुपित होकर, उसको हीन समझकर कोई कैसे ज्ञान प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकता है? मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहता हूं भैया। मैं पुनः रावण के समीप जाकर उनसे विनम्र भाव से अनुरोध करता हूं। हे महाज्ञानी महापंडित रावण, मैं आपसे सविनय निवेदन करता हूं, मुझे राजधर्म और राजनीति की शिक्षा देने की कृपा करें। कितने शीघ्र राम और हनुमान लक्ष्मण को कुपथ से सुपथ पर ले आए। कितना प्रभावशाली, कितना संस्कारी, दिव्यता से परिपूर्ण व्यक्तित्व है इन दोनों का। रामचंद्र नारायण रूपी बजरंगी शिव शंभु तरस्वी। रावण देखी देखी हर साए, सबहु देव गण शीश नवाए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हे दशानन, क्या आप मुझे शिष्य रूप में स्वीकार करने की कृपा करेंगे? स्वयं नारायण और महादेव ने आपको मेरे पास भेजा है लक्ष्मण। स्वीकार करने की दृष्टता नहीं कर सकती। भ्राता श्री,
मैं आप में इस परिवर्तन की प्रतीक्षा कितने समय से कर रहा था। मेरे पास आने से पूर्व ही प्रथम शिक्षा तो प्रभु श्री राम और हनुमान ने दी है आपको। सर्वप्रथम एक राजा का धर्म विनम्रता है। इस ज्ञान को कभी स्वीकार नहीं कर सका, इसलिए मेरा ये दुर्दांत अंत हो रहा है। ये तो श्री राम की महानता है, जो सर्व ज्ञात होते हुए भी उन्होंने आपको मुझसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। इसलिए आपको समस्त ज्ञान प्रभु श्री राम ही देंगे, जिन्होंने मुझ जैसे शत्रु को भी सम्मान देकर अंत समय में मुझे कृतार्थ किया। यदि मुझ में शक्ति शेष रहती तो मैं स्वयं उठकर उनके चरण स्पर्श करने जाता, क्षमा याचना करता मैं उनसे, परंतु मेरे पापों ने मुझे इसमें भी असमर्थ कर दिया। इसलिए यदि वो चाहते हैं कि मैं आपको शिक्षा प्रदान करूं, तो मैं ये कार्य सहर्ष करूंगा। महापंडित दशानन अति ज्ञानी, राम सदा से तथ्य ये जानी। रावण लखन को ज्ञान उचारी, स्मित कपीश व अवध बिहारी। राम सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम जय हनुमान। मैं आपको इतना ही ज्ञान दे सकता था लक्ष्मण। कैसा लगेगा ये जली हुई पूंछ वाला वानर? रावण हूं मैं, लंकेश रावण। परंतु इसका स्मरण अवश्य रखें कि अहंकार को अपने समीप भी मत आने देना, अन्यथा मेरे समान ही आपका भी संपूर्ण ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। महाज्ञानी महापंडित होने के बाद भी मैं ये भेद नहीं जान पाया कि श्री राम ही परम ब्रह्म ईश्वर है। इस जन्म में जिसकी चरण रज के प्राप्त करने के सौभाग्य से भी वंचित हो गया हूं मैं। श्री राम
भगवान शिव के लिए रावण की अतुलित भक्ति का ही परिणाम है कि प्रभु श्री राम के हाथों मृत्यु पाकर उसे मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य मिला। नारायण नारायण। यदि समय रहते रावण प्रभु श्री राम की वास्तविकता समझ जाता तो ये स्थिति उत्पन्न ही नहीं होती। ईश्वर कभी भी किसी के प्राण लेकर प्रसन्न नहीं होते हैं, परंतु पापियों के दुष्कर्म ही उन्हें ऐसा करने पर विवश कर देते हैं। प्रभु श्री राम द्वारा रावण वध की कथा अनंत काल तक इतिहास के पृष्ठों में अंकित रहेगी। ये अविस्मरणीय कथा भावी पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। आज विजयदशमी का दिवस भविष्य में सभी मनुष्य को अपने भीतर रावण के वध के लिए प्रेरित करेगा। वास्तव में सभी के भीतर इंद्रिय रूपी 10 शीश रूपी रावण होता है। 5 वश 5 शीश पंचम ज्ञान इंद्रियों के प्रतीक हैं। छछोर, नासिका, जीवा, श्रोत और त्वाप जो मनुष्य द्वारा परिवेश से सीखे ज्ञान को परिलक्षित करती है। अन्य 5 शीश कर्म इंद्रियों के प्रतीक हैं। बनी, वाद, पद, उपास्था एवं वायु। और जब ये 10 इंद्रियां मनुष्य को अपने वश में कर लेती हैं तो 10 शीश वाले रावण बन जाती है, जो मन रूपी सीता का हरण कर उसे अपने वश में कर लेती है। ऐसी अवस्था में इन 10 इंद्रियों के दमन के पश्चात ही मन रूपी सीता का मिलन आत्मा रूपी राम से होता है। अर्थात प्रभु श्री राम के इस लीला में ही सर्व जगत के जीवन का सार छिपा है, परंतु फिर भी अधिकतम मनुष्य इसे समझने में अक्षम रहते हैं। भैया, आज मैं स्वयं को अनाथ के समान प्रतीत कर रहा हूँ। मेरा कहा मान लेते तो ऐसा नहीं होता भैया, हम सुख से रहते। परंतु दुख बांटने से दुख मिट जाता है। इस समय विभीषण जी को मेरी आवश्यकता है। ये कैसे संभव है? नहीं हो सकता ये। दुर्भाग्यवश यही हुआ है। एक अभागे पिता का दुर्भाग्य ही है जिसे अपनी पुत्री के सुहाग के अंत का समाचार सुनाने पर विवश होना पड़ रहा है। परंतु दशानन के साथ अन्याय हुआ है पुत्री। राम ने उसकी नाभि पर बाण मारकर उसका वध किया है, जो युद्ध नियमों के विरुद्ध है पुत्री। उस वनवासी ने प्रत्येक बार कुटिलता का सहारा दिया पुत्री। सर्वप्रथम मेघनाथ की तपस्या भंग करने के लिए लक्ष्मण को भेजा। उसके पश्चात लंकेश रावण की महादेव की पूजा साधना में भी उस वानर ने अड़चन डाली ताकि मेघनाथ का वध हो सके। मेघनाथ वध के पश्चात उस वनवासी ने लंकेश रावण की माता तारा को जागृत करने वाली पूजा भी कुटिलता से भंग कर दी पुत्री। सब कुछ नष्ट भ्रष्ट कर डाला उन्होंने, और इसके पश्चात अंततः छल से लंकेश रावण और तुम्हारे सुहाग का अंत कर दिया पुत्री। अंत कर दिया उस दुष्ट वनवासी और उसके भ्राता और उस वानर ने मिलकर। लक्ष्मण, हनुमान और राम सभी ने अधर्म किया है। घोर अन्याय हुआ है इस पतिव्रता के साथ। छल से वध हुआ है मेरे स्वामी का। अधर्म है ये, घोर अधर्म। किंतु मैं इसका प्रतिशोध लूंगी। मैं अपने पतिव्रत
इंद्री के श्राप से राम को उनकी सेना सहित भस्म कर दूंगी। किसी को क्षमा नहीं करूंगी मैं। व्यक्ति यदि समय रहते सत्य को पहचान ले तो स्वयं का जीवन सुधार सकता है। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।